दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली में AQI अब 400 के पार पहुंच गया है। कई इलाकों में गंभीर प्रदूषण है। ग्रेड 4 लागू होने पर भी राहत नहीं है। विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर आवाजाही धीमी हो गई है। ओखला का AQI 449 है, वजीरपुर का AQI 440 है, नरेला का AQI 413 है। ओखला फेज 2 का AQI 449 आज दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। ग्रेड 4 के नियम लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हालात ये हैं कि पॉल्यूशन की वजह से काफी परेशानी लोगों की सेहत को लेकर भी सामने आ रही है और इसके साथ ही कोहरे और पॉल्यूशन का जो मिश्रण हुआ है उसका नतीजा ये कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ आवाजाही में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से ये कहा गया है कि सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी और ग्रेड 4 के नियम लागू पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो कल दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से देखिए बैठक भी ली गई थी और संबंधित अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो PUCC के नियम हैं उसमें और भी ज्यादा सख्ती लाई जाए और सीधे तौर पर जो कि कहीं पर भी कोई कोताही, कोई भी लापरवाही नजर आती है तो वहां पर भी कार्रवाई हो, यानी कि हर स्तर पर नजर बनी रहे, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि जब दिनों दिन स्थिति और हालात खराब हो रहे हैं तो आखिर कैसे हालात सुधरेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सख्ती अभी जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन अगर पहले कदम उठाया जाता और पूरी तरीके से अगर तमाम चीजों पर निगरानी रखी जाती तो शायद आज ये हालात ना होते। क्योंकि AQI देखिए, दिल्ली की कई ऐसी जगह है जहां पर 400 के पार पहुंच गए हैं, यानी कि स्थिति रेड अलर्ट में है। अब समझिए 400 के पार अगर आंकड़ा पहुंच जाए AQI का, तो आप समझिए कि हालात बहुत ज्यादा खराब है पॉल्यूशन को लेकर। तो बेतहाशा पॉल्यूशन की बढ़ोतरी होती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। बैठक भी हुई, सॉल्यूशन को लेकर कदम भी उठाया गया, लेकिन नतीजा निकलता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक की गई है, लेकिन क्या इसके बाद हालात सुधरेंगे या फिर आम लोगों को इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली की आबो हवा बहुत ज्यादा जहरीली है, दम घोटू हवा हो गई है दिल्ली की। लोगों की सेहत पर इसका सीधे तौर पर असर हो रहा है, लेकिन इसे लेकर सख्ती ना पहले नजर आ रही थी। हालांकि जब हालात खराब हुए इसके बाद मुख्यमंत्री ने जरूर ये कहा है कि पाबंदियों को और ज्यादा सख्त किया जाएगा, क्योंकि देखिए BS6 के वाहनों को लेकर भी जो लगातार चेकिंग हो रही है, इसके अलावा बॉर्डर्स एरिया हो या फिर आपको बता दें कि जो टोल वाली जगह है वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज्यादा स्थिति वहीं पर पॉल्यूशन को लेकर बनती है, तो इसके बाद वहां पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या इसके बाद कोई असर होगा, क्योंकि ग्रेड 4 के नियम कई दिनों से लागू है, तकरीबन एक हफ्ते का वक्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक स्थिति नहीं सुधरी है। यानी कि आप बता दें कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हालात अभी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, जब हम सड़कों पर निकलते हैं, जब हम आवाजाही कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर हेल्थ पे हो रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खास करके लोगों को गले में जलन हो रही है, आंखों में भी दिक्कतें हो रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चेस्ट की समस्या हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप समझिए कि ये जो पॉल्यूशन है आपके लिए कितना खतरनाक है और ऐसे में डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाइए, क्योंकि ये दिल्ली की जो हवा है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जहरीली है, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, नुकसानदायक है। यानी कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, आपके शरीर के लिए ये जहर का भी काम कर रहा है। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप खुद को सुरक्षित रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लापरवाही बहुत बड़ी साबित आपकी सेहत के लिए हो सकती है। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली में भी पॉल्यूशन को लेकर देखिए जो स्थिति बनी हुई थी पहले वो आज भी बरकरार है, क्या है दिल्ली का AQI आज का?
पुनीता देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। हम लोग से मौजूद है दिल्ली के अक्षरधाम पर, और अगर सीएक्यूएम के ऐप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सीएक्यूएम का ऐप जो है एक्यूआई लेवल लगभग 414 अक्षरधाम का बता रहा है। और केवल दिल्ली की ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ तमाम अक्षरधाम के साथ साथ तमाम ऐसी जगह है जहां पर एक्यूआई लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब होती नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के आसमानों में जहां एक फॉग देखा जा रहा है, वहीं दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा के कारण फॉग के साथ साथ एक स्मोक लेयर भी देखी जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड से दिल्ली वालों को सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सांसों का संकट बना हुआ है। क्योंकि अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो दिल्ली में दिवाली के बाद से ही एक्यूआई लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, और तब से लेकर अब तक अगर आबो हवा में सुधार का बात किया जाए तो सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। जिस समय अब से कुछ समय पहले जब ग्रैफ 4 के नियमों को लागू किया गया था तो ये कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं आबो हवा में सुधार आया था, एक्यूआई लेवल में सुधार देखने को मिला था। लेकिन सीएक्यूएम ने जिस तरीके से आनन फानन में ग्रैफ 4 के नियमों को हटाया, उसके बाद पूरी तरीके से आबो हवा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वही एक बार फिर से पिछले हफ्ते भर से ग्रैफ 4 को लागू किया हुआ है, लेकिन स्थिति जो है सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, मैं आपको पुनीता दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरा आसमान जो है फॉग और स्मोक की लेयर में है। यहीं से कुछ दूरी पर जो है अक्षरधाम है, लेकिन ज्यादा फॉग और स्मोक होने के कारण कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अक्षरधाम भी तस्वीरों में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि अक्षरधाम भी विलुप्त होता नजर आ रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रोड पर दौड़ने वाले वाहन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार जो है थमती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाहन न दिखते हुए केवल वाहनों की लाइट, जो अब वाहन चालक है वो सड़कों पर लाइटें जलाकर चल रहे हैं ताकि किसी के हादसे का शिकार ना हो पाए। यानी कि ये कहा जा सकता है जहां एक तरफ विजिबिलिटी कम हो रही है, वहीं इस बिगड़ती आबोहवा से दिल्ली वाले जो है पूरी तरीके से परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक्यूआई लेवल जहां उनकी सेहत के ऊपर असर डाल रहा है, वहीं सफर करने के लिए परेशानी भी बनता जा रहा है। देखिए, फॉग और स्मोक के कारण जहां यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं स्मोक के कारण बिगड़ती आबोहवा के कारण ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, किसी को आंखों में जलन तो किसी को लंग्स इन्फेक्शन जो है वो होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बिगड़ती आबोहवा जो है कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी लगातार बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं आखिरकार कब ये सांसों का संकट थमेगा। सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार लगातार बैठकें कर रही है, कहीं ना कहीं सख्त नियमों को लेकर बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ग्रैफ 4 के नियमों को बात की जाए तो विपक्ष ग्रैफ 4 के नियमों को लेकर सीधी तरीके से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और ये कह रहा है कि सरकार जो ग्रैफ 4 के नियम लागू किए गए हैं कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि जो इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल भावना, देखिए नियम लागू है लेकिन इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है तो आम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक पॉल्यूशन का समाधान निकलेगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी भी जुड़ चुके हैं। अनिल, तस्वीर भी दिखाइए और बताइए क्या स्थिति है आज की गाजियाबाद की। देखिए, यूं तो ग्रैफ 4 के नियम पहले से ही लागू हैं, पर स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचती जा रही है। आज एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं गाजियाबाद के, जैसे कि बसुंधरा है तो 450 एक्यूआई दर्ज किया गया है। लोनी क्षेत्र की बात करें जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गए हैं, रेड जोन में पहुंच गए हैं। और ऐसे में तस्वीरें हम दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं और दिखाएंगे किस तरीके से घनी धुंध जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं कहीं ना कहीं वो ढकी सी दिखाई दे रही हैं। यही वो खतरनाक पोल्यूशन की चादर है जो आम जनता को बेहद परेशान कर रही है। इसी तरीके की अमूमन तस्वीर जो है पूरे गाजियाबाद की है। चारों तरफ आपको इसी तरीके की जो लेयर है धुएं की वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि कई कवायद शुरू की गई हैं, जैसे कि ग्रैफ 4 के नियम जब लागू किए गए तो तमाम जो गाजियाबाद के बॉर्डर हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान में जो BS4 के और BS
फ्री के जो वाहन हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में एंट्री उनको नहीं दी जा रही है। साथ ही जो BS6 से नीचे के जितने ही वाहन है उनको बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ CNG और BS6 और जो जरूरी काम से यदि जा रहे हैं उनको ही परमिशन जो है दिल्ली में दी जा रही है। तो ये तमाम कवायद हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए की जा रही हैं, पर फिलहाल कंट्रोल होता हुआ पोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है पोल्यूशन। लोगों के सांसों पर सीधा सीधा संकट अब मंडरा रहा है, क्योंकि 450 के पार कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी पहुंच गया। तो आप समझिए किस तरीके के हालात अब बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली NCR की जनता फिलहाल ट्रिपल अटैक की चपेट में है। ट्रिपल अटैक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सर्दी है, पोल्यूशन है और कोहरा है। ये तीनों का जो मिश्रण है दिल्ली NCR में जनता को बेहद परेशान कर रहा है। लोगों की कहीं ना कहीं जिंदगी में रुकावट सी महसूस कर रहे हैं लोग। एक जो गति है उनकी वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई ब्रेक सा लग गया है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने तस्वीरें दिखाई, आप देखेंगे, एक बार फिर मैं कहूंगा कि एक बार आप तस्वीरें देखें, जितनी भी बिल्कुल गाड़ियां अनिल, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं यही तस्वीर तो लोगों को डरा रही है। लोग घर से बाहर जब निकलते हैं तो लोगों को डर इस बात का होता है कि कहीं इस पॉल्यूशन का असर अब उनके ऊपर ना हो जाए। बहुत शुक्रिया।